बाद क्यों चुनाव 10 साल बाद हुआ जानते हैं? केस हो गया। क्या केस हो गया था? केस यही हुआ था जो दादा बोल रहे हैं कि यहाँ पंचायत चुनाव कैसे और पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे। ये केस हो गया था। केस का नाम था राकेश कुमार एंड अदर्स। तो उस केस में कुछ पार्टी गए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक बात गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि चुनाव हो सकता है, पंचायत चुनाव हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया और उस अंतिम निर्णय के बाद ही पंचायत चुनाव 2010 से यहाँ से शुरू हुआ। अब इस निर्णय में अगर बदलाव लाना है, क्योंकि ये सरकार तो अब निर्णय नहीं बदल सकती है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन अगर इस निर्णय को बदलना है तो डबल बेंच जाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल बेंच ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय का आ चुका है। अब हम लोग आपस में आंदोलन करेंगे या उसका बुराई करेंगे या उसके कारण हम लोग बाधा डालेंगे तो उससे समाज को फायदा नहीं है। ये अब निर्णय केवल कोर्ट में हो सकता है। लेकिन आपका एक और सवाल था कि पंचायत चुनाव क्यों सही है, कोर्ट ने आखिर ऐसा निर्णय क्यों दिया? देखिए, पेशा कानून का महत्व समझिए। सबसे पहले जब 73rd संशोधन हुआ था संविधान में, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू की, लेकिन 5वीं अनुसूची में नहीं की गई लागू। संविधान के निर्माता ने कहा कि 5वीं अनुसूची में जनजातीय रहते हैं, उनका अपना व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था, तो वहां हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तो कुछ शर्तों के साथ करेंगे, हूबहू लागू नहीं करेंगे जैसा बाकी देश में होता है। यहाँ लागू करेंगे लेकिन शर्तों के साथ। तो 1996 में पेशा कानून बना। संविधान के अनुच्छेद 243(4)MB उसके तहत आपका पेशा कानून संसद द्वारा बनाया गया। वो 2 पेज का जो कानून है वो शर्तें हैं, उन शर्तों के से हुए यानी वो संसद का निर्णय था संविधान के तहत कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पेशा कानून द्वारा विस्तार किया गया है। पेशा कानून का यही उद्देश्य है, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को यानी कि स्वशासन व्यवस्था को यहाँ विस्तार करना है, लेकिन शर्तों के साथ। अब शर्तें क्या है? हम बाकी देश से अलग कैसे, बाकी राज्यों से देश हम अलग इसलिए हैं, यहाँ पे 2 स्वशासन, बाकी जो राज्य है वहाँ सिर्फ एक स्वशासन है जिसका नाम है लोकतांत्रिक स्वशासन, जो कि चुनाव से होगा। लेकिन हमारे राज्य में क्या हुआ और बाकी पेशा राज्य में क्या हुआ? लोकतांत्रिक के साथ साथ पारंपरिक स्वशासन। ठीक है, अब लोकतांत्रिक स्वशासन में मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, ये लोग अपना चुनाव से आ गया। इनका क्या पावर है? इनका पावर है अपना सरकारी योजना, विधि, नियम, कानून, फाइनेंशियल रूल, वित्तीय नियम, वो सब का पालन करते हुए सरकारी काम करना, इनका ये पावर है। पारंपरिक स्वशासन का क्या पावर है? आप ही लोग बताइए, पारंपरिक स्वशासन का क्या पावर है? पारंपरिक स्वशासन का पावर है जो पुरानी हमारी पारंपरिक विरासत है उसको संरक्षण देने के लिए जो भी करना है वो करना, जो भी करना है वो करना, ये पारंपरिक स्वशासन की ताकत है। जल जंगल जमीन को भी परंपरा के अनुसार ही मैनेजमेंट करना, विवाद को भी परंपरा के अनुसार निपटाना। उसके अलावा जो भी भूमि अधिग्रहण हो रहा है, भूमि कब्जा हो रहा है, सरकारी योजनाएं गांव में जो आ रही है, गांव में जो आएंगी वो पारंपरिक स्वशासन के अनुमति सहमति उसके बाद ही आएंगी। ये बहुत बड़ी ताकत है, इसमें मुखिया का हस्तक्षेप नहीं है। जो पेशा नियमावली अभी भी निकली है और जो पुरानी वाली भी थी उसमें जो भी ताकत दिए गए थे उसमें मुखिया का हस्तक्षेप कहीं नहीं है, जिला परिषद का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन नई नियमावली में घुसा दिया गया है। नई नियमावली में लिख दिया है जिला परिषद का अनुमति। यही गड़बड़ है। तो जो आप ले रहे हैं दादा वो नया नियमावली में दिखता है, क्योंकि नया नियमावली में दादा खिचड़ी बन गया है। लोकतांत्रिक स्वशासन और पारंपरिक स्वशासन को आपस में टकरा दिया गया। कैसे टकराया गया है? कहता है जिला परिषद अनुमति देगा, लेकिन ये तो पारंपरिक स्वशासन है, यहाँ जिला परिषद क्यों अनुमति देगा? गांव अनुमति देगा, ग्राम सभा अनुमति देगा। तो यही बदलाव हम लोग भी चाह रहे हैं दादा,
ये बदलाव होना चाहिए। अब जब पारंपरिक सोसाइटी की बात करें तो थोड़ा हटते हुए आपके विषय से ज्यादा एक विषय हम छेड़ेंगे, छठी अनुसूची का। बहुत समय से आप लोग छठी अनुसूची का कहानी सुन रहे हैं कि नहीं? पीर पेशा सुन रहे हैं कि नहीं? पीर पेशा, छठी अनुसूची आप लोग खूब सुन रहे हैं। 15 साल से कहानी चल रहा है। आप लोग को बताया गया छठी अनुसूची मतलब बहुत ताकत, बहुत ताकत। तो 5 की अनुसूची क्यों चाहिए? छठी अनुसूची और छठी अनुसूची यहाँ पे लागू करो। आप लोग को ऐसे समझाया गया, हम लोग भी समझ गए, उस तरह से हम लोग भी समझे। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जगह जगह घूमा, पैसा भी सबसे दान दक्षिणा भी लिया। आप लोग से भी लिया क्या? आप लोग से नहीं लिया, लेकिन तो आप लिया है। बाकी को खूब लिया है जी। तो वो लोग खूब लिया। अब मेरे पास भी आया जब ड्राफ्टिंग हो रहा था, माजी प्रगना महल मेरे पास आए थे, वो लोग भी आए थे मेरे पास, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। वो लोग कोर्ट में याचिका किए, कोर्ट में याचिका किए थे। तो कोर्ट ने कहा आपका बहुत लंबा चौड़ा याचिका है, कोर्ट के पास समय नहीं, हम लोग नहीं सुन सकते, हम विभाग को आदेश देते हैं, आप विभाग के पास जाइए, विभाग आपका सुनवाई करेगा। और विभाग अपना सुनवाई करके कोर्ट में कोर्ट ने आदेश दिया। तो मेरे पास आगे तो समय हम ही थे, आगे पूरा लंबा 4-4 घंटा, 5-5 घंटा का 3-4 दिन लंबा चर्चा चला। अब कहते हैं छठी अनुसूची। हम बोले भाई साहब एक बार आप लोग कोर्ट में हार चुके हो, कोर्ट तो बोलता है कि प्रावधान यहाँ लागू नहीं हो सकता है, तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हो भाई? आप मान जाओ 5 अनुसूची में बहुत ताकत है, मानता ही नहीं, हर चीज को खारिज कर देता है। हम बोलते कुछ तो अच्छा लगता होगा, नहीं सब चीज खराब, हर चीज खारिज। तो हमको लगा कुछ गड़बड़, तो हम फिर से पढ़ना शुरू किए, बड़ा ध्यान से पढ़ना शुरू किए, क्या गड़बड़ हो सकता है। तब पता है क्या समझ में आया? छठी अनुसूची में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल होता है, जिला स्वशासी परिषद, जिसका ये लोग खूब मांग करता है, हमको जिला स्वशासी परिषद चाहिए भैया, ऐसे ही बोलेगा, कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए। क्यों मांग करता है अब आप समझिए, उसका रहस्य समझिए, क्यों मांग करता है। आज आपका मांझी परगना महल है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल आने से मांझी परगना महल खत्म हो जाएगा। सबसे पहला बदलाव, मांझी परगना महल खत्म, उसके बदले डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल, वहां पे चुनाव होगा। क्या आप लोग का चुनाव होता है? ये रूढ़ियों से आते हैं आप। क्या चुनाव होगा तो आप में से कोई जीत पाएगा? क्षमा चाहती हूँ, लेकिन सच बताइएगा, क्या आप लोग से नहीं जीत पाएंगे ना? क्योंकि आप परंपरा के धनी हैं, लेकिन आप धन और बल के धनी नहीं हैं। सच्चाई है। कौन जीतेगा? गैर पारंपरिक आके लोग जीत जाएगा, जो धनी है, पावरफुल है, वो लोग आके जीतेगा। लेकिन गैर पारंपरिक होगा, परंपरा समझ में आएगा नहीं, वो लोग आपका बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का सदस्य। तो छठी अनुसूची का ताकत क्या मांझी परगना के पास जा रहा था ना, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के पास जा रहा था, आप लोग के पास नहीं जा रहा था जी। और वो लोग चुनाव से आने वाला था, जो आप लोग कभी ना जीतेंगे। अब सबसे डैमेजिंग, सबसे घातक उसका 2 पावर सुनिए क्या है। पहला घातक पावर, ये लोग आदिवासी परंपरा पे कानून बनाने के लिए सक्षम हो गए, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल। आप ये सोचिए, चुनाव जीत के आएगा कौन? गैर पारंपरिक आदिवासी, और वो आदिवासी परंपरा पे कानून बनाएगा। ये उचित लगता है सुनने में? खत्म हो जाएगा। अच्छा दूसरा पावर सुनिए, मांझी बाबा को चयनित करने में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल करेगा। क्या ये स्वीकार है? तो गांव में ताकत तो शहर में चला गया, फिर गांव में क्या ताकत बचा? वही लोग चुनेगा मांझी बाबा को। ये 2 ताकत हमको सबसे घातक लगा। फिर हमको पूरा रहस्य समझ में आया कि क्यों इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए। ये लोग ताकत को खींचना चाह रहा था, आपका पारंपरिक ताकत को खींचना चाह रहा था और शहर में ले जाना चाह रहा था। क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? लेकिन इसने सच बात को कभी नहीं बताया, खाली बरगलाया। छठी अनुसूची आपका आज भी, आपके कुल्हन और संथाल परगना में आज भी छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। जानते कौन मांग कर रहे हैं? मानकी मुंडा संघ। मानकी मुंडा संघ आज भी इसका मांग कर रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्योंकि मानकी मुंडा संघ को फायदा हो जाएगा, लेकिन आप लोग को नहीं हो। आप लोग ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग को बहुत नुकसान होगा, समाज को बहुत क्षति होगी, पढ़ा को क्षति होगी, डोगरो सोहर को क्षति होगी, सबको क्षति होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको फाइल में भी मैंने कानून बना गया। जैसा अभी क्या है कि हमारा यहाँ 42
26 ऊर्जा को नगर पालिका में ले रहा था जमशेदपुर में। आंदोलन बहुत तेज हुआ और हम चुप हो गए। तो नगर पालिका में जाएंगे तो माझी व्यवस्था तो खत्म हो जाएगा। हाँ। तो इस बात को अब क्यों नहीं संविधानिक प्रदत्त अधिकार में हमारा एक स्थान है, हम शर्त लगा सकते हैं। इस शर्त को हम क्यों भूल रहे हैं? क्या केला का छिलका मिलेगा क्या? यार पूरा केला मेरा है, छिलका के लिए हम खामोश है क्यों? इसको एक आवाज उठाना चाहिए, जो उठा था मैंने बीच में उठा था कि हम लोग नगर पालिका को इतना गांव जमशेदपुर में शामिल नहीं करने देना चाह रहे हैं। लेकिन आज क्या जाने क्या कौन सा समझौता हुआ, सारे लोग चुप हो गए। ये हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जब एक पैसा लागू हुआ तो मिसा नहीं बना। मिसा बनने का शर्त भी वहाँ इंगित किया गया है कि अगर नगर पालिका होगा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, इस शर्त पर होगा, जिसको कोई किसी ने अगुवाई नहीं किया। अधिकारी तो हमारा बनता ही नहीं है, बनाता ही नहीं है। हम आदिवासी लोग तो कानून बनाते हैं, चाहे IAS हो, DS हो, संसद हो, विधायक हो, हम लोग नहीं बनाते हैं। जिसके कारण हम लोग हाथ उठाने या अमल करने के लिए जाते, जैसे आपने बनाया है, बोल लेना पंचायत व्यवस्था और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था मुख्य सचिव के अनुसार चलेगा विकास, और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था हमारा रूढ़ी परंपरा के अनुसार चलेगा। क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है, 2 व्यवस्था है। एक क्या कहते हैं, उपासना विधि जो आजकल बोलते हैं ना, पूजा पाठ करने वाला, और एक है विचार व्यवस्था, है ना। ये 2 विचार व्यवस्था से हमारा सहभागी लोकतंत्र चलता है, माने सहभागी लोकतंत्र चलता है। ये सीढ़ीनुमा लोकतांत्रिक नहीं चलता है। तो इसलिए इसको भी ये करना पड़ेगा। जो जिस तरह जो जिला परिषद पंचायत प्रतिनिधि सारे लोगों को दिया गया है, जब एक से दूसरा 2-3 गांव 5 गांव का होगा, उसका समाधान वो करेगा। तो यहाँ हमारे पारंपरिक ढांचा सिस्टम है, ग्राम सभा से इतर जो व्यवस्था है उसके अनुसार ये होता था। यहाँ के 9 महल व्यवस्था, पहाड़ा व्यवस्था, देश व्यवस्था, एक व्यक्ति अगर ना कह दिया तो उसको हाँ कराने में कम से कम 3 से 5 दिन तक बैठते थे। क्योंकि एक व्यक्ति जिस दिन ना कर दिया और अलग हो जाएगा, वो समाज को बर्बाद कर देगा। और आज भी वही होता है, जिसको हम लोग अविचार करके छोड़ देते हैं ना, वो सारा समाज को वही एक ही आदमी बर्बाद कर देता है। इसलिए वो व्यवस्था को अभी जोर देना पड़ेगा कि भाई जो प्रशासन व्यवस्था में चला गया है उसको पुनर्विचार करके स्वशासन प्रक्रिया के अनुसार उसको लाया जाए। एक व्यक्ति को हाँ का कारण और ना का कारण आने के लिए 5 से 7 दिन जो बैठते थे, व्यवस्था था। पहाड़ा भी बैठता था, डोकलो सराय भी बैठते थे, भूमि समाज के 9 महल भी बैठते थे, गादी महल भी बैठता था, और देश में भी बैठता था। उस व्यवस्था से ही हम ये कर पाएंगे। नहीं तो जो क्या कहते हैं, बिचौलिया व्यवस्था और ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था ही हमको हावी करेगा। एक तो बोलता है क्या, दूसरी बात जो विशेष ग्राम सभा क्या होता है? अभी का जो मार्गदर्शिका बनाया पिछले सरकार ने, चाहे आप लोग थे, मार्गदर्शिका बना के ये झारखंडी गांव व्यवस्था को विकास को चालू कर रहा था। विशेष ग्राम सभा में क्या होगा? तो विशेष ग्राम सभा में वो लोग आएंगे, मुखिया आएगा, पंचायत समिति अभी जो दिया है ना हमें, ये लोग आएंगे तो हमारे लोग परंपरा लोग का मुंह खुलेगा नहीं खुलेगा? विशेष ग्राम सभा देखिए, हाँ हमारे लोगों का मुंह नहीं खुलेगा, ना माझी हराम खुलेगा, ना सरदार खुलेगा, ना प्रधान खुलेगा, कोई नहीं। ताकि ये लोग देता है ना, देने वाला लोग जब बैठेगा तब सारे लोगों को चुप हो जाएगा, कि हमको कैसा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ बोलेंगे हमको चिन्हित कर देगा, मुखिया साहब बोल देगा कि इसको टिक मार कर देगा। तो ये व्यवस्था वहाँ खाली रखा गया है। और दूसरी एक जो है, बार आप लोग दिए, 3 बार हम लोग 3 बार दिए हैं। झारखंड फेडरेशन जो है, ग्राम सभा फेडरेशन से हम लोग दिए थे। हमारा हस्ताक्षर भी है आपके ये में, सिद्धेश्वर 4 नंबर में आपको जो दिया गया हमारा इंडेक्स, कि हम लोगों ने सुधार कर दिए थे। हम लोग को तो TRI तो घर में बंद कर दिया था। वो बोला मेरा कानून नहीं है, जिसका कानून है वही लोग बनाएगा। सारे सामाजिक नेता लोगों को, मैंने सामाजिक अगुवाई लोगों को बंद कर दिया। हम लोग कह के ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हाँ बंद करके हम लोग को बनवाएगा, ये तो नहीं होगा, जिम्मेवारी तो आपका है। बंद कर दिया था, फिर उसमें लड़ना पड़ा।
TRI को जो जिम्मेवारी दिया था सुप्रीम हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को बोला ना कि आप अपने पैसा कानून लागू किए, मैडम थी उस समय, एक TRI का कार्यक्रम। तो हाँ वही कहता है कि कानून बनाए, हाँ बनाए है तो कहाँ है, हमारे झारखंड सरकार को पूछा, तब जाके TRI को बोला कि भाई आप नजदीक होते हैं, आप बना लीजिए। जो क्या नाम थे TRI के मुख्य उसके पहले, अच्छा नहीं, हम जब आए थे तो रिटायर हो गए। हाँ रिटायर हो गया और वो 5 महीना पहले रिटायर होने वाले थे, उस समय हम लोग गए थे। तो बोला कि मेरा कानून नहीं है, गांव के जो जितना सारा बच्चे समुदाय है उस समुदाय के प्रतिनिधि आएंगे और उनके आधार पर इसको बनाया जाता है। तो उसी समय हम लोगों ने ये 2023 में भी 2024 में भी जो उसके बाद जो हम लोग का प्रारूप में अपने शायद 1 महीना के लिए आदेश किए थे ना, 1 महीना के लिए सारे बोल लिए थे कि आपको जो सुधारना है, जो जोड़ना है जोड़िए। तो हम लोगों ने जितना जोड़ा जितना ये किया, तो लेकिन आप नहीं रहे, आप नहीं रहे। और उस दिन जिस दिन जो 2 जनवरी को जो खुशी मना रहे थे, हम लोग देखे कि आए वाह तो हो गया, लेकिन उसके दूसरा दिन बाबूजी विरोध किए तो आप भी कर दिए ना। हम पहले किए। अच्छा बाबूजी, उसके बाद बाबूजी किए, तो उसी से देखा गया कि भाई क्या हो गया। तब आपका सारा चीज पढ़ने लगे कि जो ही पेज का बात होता है, और आपकी धारा जो रूढ़ी को जो बात किया था ये बहुत मजबूत था, और जिसको आज आपने उस कुर्सी से छोड़कर गांव के कुर्सी में आके हम लोग को जो बताए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम परिचय बताइए। इसलिए तब 40 का विरोध कब कर रहा है। ये विशेष ग्राम सभा में जो अगर उस तरह से असहायक सचिव ऐसा होना चाहिए था, आपको याद होगा कि पंचायत सचिव था आप लोगों ने ही बदलवाया था। इसमें ऐसा था, जो प्रारूप आया था उसमें पंचायत सचिव ही ग्राम सभा का सचिव होगा, पुराना ऐसा लिखा हुआ था। तो हम लोग बोला अगर वो रहेगा तो ऐसे होगा जैसा आप लोग सोच रहे हैं, हम लोग भी वैसे सोचा, क्योंकि एक पंचायत में कम से कम कहीं कहीं 8-10 गांव भी है, और एक सचिव क्या करेगा कि वहाँ ग्राम सभा कैसे होगा भाई। इसीलिए हर एक ग्राम सभा को अपना पंचायत सचिव, अपना सचिव, ग्राम सभा सचिव चयन करने का अधिकार हो, और उसमें महिला को अधिकार ज्यादा प्राथमिकता मिले। ये हम लोग ऐड कराए, ये माझी पगना बहन ऐड कराया था और हम लोग उसको स्वीकार कर लिए थे, लेकिन वो बदल दिया गया। अब बदल दिया गया। हम लोग लिखे थे कि सहायक सचिव जो है खाली ग्राम सभा ही चुनेगा अपने में से। इसमें मैडम जैसे बोला कि ये योजनाओं का जिम्मेदारी ग्राम पंचायत करने की समिति है, वो लिखा हुआ था ये, लेकिन इसमें हम लोग जोड़े थे कि यहाँ ग्राम सभा का सदस्य इन्वॉल्व होगा। हम लोग ये जोड़े थे हाँ। कि कार्यकारिणी समिति में मतलब अनिवार्य रूप से ग्राम सभा का ही सदस्य वहाँ जाएगा, ये हम अनिवार्य कर दिए। या तो वार्ड मुखिया पंचायत समिति लोग आ जाएगा, उसमें हम लोग बोल पाएंगे, कार्यकारिणी समिति तो वही है, लिख पाएंगे। इसीलिए हम लोग उसको बदले थे। के लिए गाँव का यह है ना, जो देवता ऊपर में रहता है, देवता नीचे में रहता है, पैसा देगा ना। यही है शासन वर्सेस प्रशासन का टकराव है। और एक था बैठक की कार्रवाई हिंदी देवनागरी लिपि में किया जाए, तो उसमें हम लोग स्थानीय भाषा को भी जोड़े, हम लोग जोड़े थे और लिपि को भी जोड़े थे। हाँ। लेकिन लिपि को तो हटा दिया है, लेकिन स्थानीय भाषा तो है ना, इस टाइप का ही। इस तरह से कुछ जो हम लोग जोड़े थे अपने समय में, और माझी यही लोग आए थे, माझी पर मैंने जुड़वाया था, वो सबको हटा दिया गया। वो सब भी है, वो भी आपका आप जो आवेदन बनाएंगे उसमें जोड़ लीजिए। इसका छेद बना के घुसने चाहते पंचायत राज इसमें, ताकि अपना बोझ बना हो। वो गड़बड़ है। अगर इस तरह से इसको नहीं बदला गया ना, ये नहीं बदला गया तो दिक्कत होगा, तब दिक्कत होगा, इसलिए बदलना जरूरी है। कल झुंझुना पकड़ा ग्राम थोड़ा इनका सुना जाए। डिस्ट्रिक्ट सरदार ऐसे मैडम मैं कलेक्ट्रेट सरायकला एसडीओ के टाइम बढ़ा हुआ हूँ। अभी समाज का मेरा दायित्व में झारखंड ट्राइबल प्रोविंस काउंसिल के सचिव हूँ। तभी फर्स्ट में एक शब्द आया था मैडम आपका जैसे रेवेन्यू की वजह इसको बड़ा रेवेन्यू बोला जा रहा था, इसमें 2 ग्राम प्रधान जी के किए तो यानी कि उस पर हम ये समझ रहे हैं कि वो भी है, यानी कि जैसे कि यहाँ
ढेर सारा समुदाय है आदिवासी में, माझी हुआ इधर भूमिज। मान लीजिए एक बड़ा सा गांव राजस्व गांव में वहाँ दो समुदाय रहते हैं, क्या वही चीज जो हम समझ रहे हैं आप उसमें जो ठीक? हाँ नहीं, हम तो उदाहरण दिए थे माझी बाबा, भूमिज भी हो सकता है। नहीं, उस राजस्व विलेज में यानी दो जगह पता नहीं होगा, एक भूमिज समाज से नहीं, वैसे दो नहीं होगा। सुन लीजिए हाँ इस चीज पूरा तो यानी अगर ऐसे नहीं होगा तो दिक्कत क्या होगी मैडम? नहीं होगा कि हम जो कि सांताल समुदाय से अदर समुदाय के जो कस्टमरी लोग उसको हम नहीं फॉलो करते हैं, हमारा भूमि का कस्टमरी लोग अलग है, तो दोनों में हम उसका अनुपालन करेंगे वो हमारा पालन। अच्छा, हमको ये बताइएगा, पुराना जो सदियों से चला आ रहा हाँ। वो क्या व्यवस्था था? वो अलग अलग है, तो वही व्यवस्था जारी रहे। पैसा कानून या नियमावली में लिखा हाँ। है जो आपका पुराना पारंपरिक स्थापित व्यवस्था है हाँ। वही जारी रहेगा, आप पे नया कुछ थोपा नहीं जाएगा। तो अगर आपका पुराना से चला आ रहा है हाँ। कि आपका व्यवस्था अलग था भूमिज का और उसमें आपका जो ग्राम प्रधान या बहुस्तरीय अलग था, तो वही रहेगा। तो वैसे गांव में मेरा जानना वही चीज है, वैसे गांव में क्या उसका आप बिल्कुल दावा दे सकते हैं और आपको वही आपको चीज- वही आपको चीज। केवल एक चीज साबित करना होगा दादा हाँ। कि यही व्यवस्था सदियों से इस क्षेत्र में यही चला आ रहा है ना, और हमारा रूढ़ी अलग है, तो हम लोग अपने रूढ़ी के अनुसार जो कार्यकलाप करना चाहते हैं। हाँ, यानी कि उनका भी यानी हर एक का अलग अलग एक ग्राम प्रधान। लेकिन उसमें एक शर्त है, हम नया कुछ ना बनाए, ठीक है? क्योंकि जो सदियों पुरानी व्यवस्था है हमको उसी को कंटिन्यू करना है, हम नया नया दावा करके टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। यानी कि ग्राम पारंपरिक ग्राम प्रधान। पारंपरिक रहे हाँ। और आपका जो पारंपरिक व्यवस्था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माझी का भी व्यवस्था चल रहा है, माझी बाबा का भी, और आपका जो है भूमिज का भी आपका हाँ। चल रहा है, और सदियों से ऐसा चल रहा है तो वो रहेगा, उसको कोई नहीं बदलेगा। जो शुरू से चल रहा है इसमें ये ऐसा समझा जाए, पुराना जो चल रहा है नहीं नहीं नया मत सुनिए, बताइए। नया नहीं आएगा। हम्म। जो इनका कहने का मतलब है, ये जो होल है ये गांव है, और यहाँ वो समाज के आदमी भी है, संथाल समाज के आदमी भी है, और भूमि समाज का भी है। ठीक है, माने किसी का 60% है, किसी का 30% है, किसी का 20% है। तो संथाल समाज का जो पूजा पद्धति और जो भी जन्म से मरण तक का कार्यक्रम, तो माझी बाबा एक वहाँ बना है, वो काम कर रहा है समाज का, भूमि समाज का भी ऐसे काम हो रहा है उनका। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि ऐसा स्थिति में है तो जहरा तो होगा, जहरा कोई भी यहाँ एक जहरा है ना, जहरा में कौन पूजा पाठ कर रहे हैं, कौन, वहीं से आपको पता चलेगा कि यहाँ भूमि समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं। जब पूजा पाठ का चंदा वंदा सब समुदाय दे रहा है, भूमि समाज का जो यह है देरी है वो पूजा कर रहा है, तो आपको वही मानना पड़ेगा। हाँ, जो पुराना हाँ, व्यवस्था 7-10 चल- घर है, हमारा भी मस्जिद है, लेकिन आपको ही मानेंगे। जहाँ संतान समुदाय का अगर पहले से पूजा पाठ कर रहा है, वहाँ हमारा भाई और भी दूसरा का स्टार्ट किया है, तो वो लोग को भी संतान समुदाय को ही मानना है। जहाँ जहाँ जैसा चल रहा है चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपका जहरा में ये भी हो भी पूजा कर रहा है, संतान भी पूजा कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं? इसीलिए एक से अधिक ग्राम सभा को गठन करने में यही साथ हम लोग लगाए थे। हाँ, यही अभी डीसी लोग करेगा, हाँ, सब चीज होना चाहिए। ग्राम सभा अगर एक राजस्व ग्राम में, अगर एक राजस्व ग्राम में, कलावती जी इधर ये एक राजस्व ग्राम में अगर आइए एक से अधिक अरे मत कहिए, जोहार आइए, बैठिए, बैठिए। एक जान जी, आइए, एक राजस्व ग्राम में अगर एक से अधिक ग्राम सभा का गठन होना है, तो जैसा एक राजस्व बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ 2-3 अभी हमारा ये राजस्व ग्राम जब गठन हुआ आज तक और दोबारा उसका ये नहीं हुआ है, मतलब सेटलमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए वो राजस्व ग्राम के रूप में और दूसरा नहीं आ पाया है। तो उसको भी ग्राम सभा का शक्ति हम देंगे
बशर्ते कि वो पारंपरिक से जो चल रहा है वो हाँ। कार्यक्रम क्रियाकलाप पूरा करे। वही माने माझी बाबा हो, शर्त वही। जोग माझी हो, नायके हो, कुडम नायके हो, पुरानिक हो, गुडेत हो, अब उसका शमशान घाट हो, उसका जहरा हो, जहरा हो सब जगह। नहीं तो ऐसा होगा कि एक गांव में कोई नाखूस है 25 घर 100 में, और वो लोग दावा करेगा ये को डीसी के यहाँ कि हम लोग को ग्राम सभा का अधिकार दीजिए। मतलब हर टोला दावा कर सकता हाँ, है। टोला दावा कर सकता टोला है। दावा कर सकता है। इसीलिए वैसे टोला नहीं को होना दावा करने से रोकने के लिए वही हाँ। सिस्टम है कि आप क्या पूजा पाठ करते हैं, आपका चेहरा है। चाहिए। बिल्कुल आप अपना अपना कीजिए। अपना जहरा अगर आपका चेहरा पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका रीति रिवाज के अनुसार जा रहे हैं, प्रॉपर निर्वाह कर रहे हैं, तो आप उसका उसका कीजिए। यही लेकिन हम पुराना जो करते हैं। राजस्व गांव का जो यह है माझी बाबा है, हाँ, उसका अनुशासन अनुमोदन जरूरी है। है। हाँ, तो उसका ये- स्वीकृति होना चाहिए। तो ये यही और हम जब निकाले क्लियर हो हैं। गया मतलब तो क्लियर हो वैसे गया तो ना? क्लियर थे, लेकिन आपके स्तर से हमको कुछ जानना हम उतना ठीक से नहीं बता पाए, अच्छा से बता दिया। हाँ। ये वहाँ भी पेंडिंग ही रहता है, तो मजबूर आदमी क्या करता है, प्रशासन के पास जाता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। तो ये सब दिक्कत ही है। तो मैं जहाँ पर मधी परगना महाल के बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि ये जो समस्या है, इस पर आप थोड़ा संज्ञान लीजिए और जल्दी से ये सबको रुके। बस क्या यही क्या नाम हुआ? नरसिंह हेम्ब्रो, कदवा गाँव, कुलशेट्टी प्रसाद। नरसिंह भाई, आपका हम थोड़ा बहुत सरल तरीके से समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये भ्रम थोड़ा समाज में बना हुआ है, तो उसको बहुत सरल भाषा में समझाना चाहेंगे। पिता और पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर पिता है पेशा 1996, पुत्र है JPRA। समझ गए? जो पिता है 1996 है और पुत्र है JPRA, और यही संविधान का भी मतलब नियम है कि पिता के अंदर ही पुत्र बनेगा। ठीक है? अब पुत्र का भी पुत्र हुआ तो वो क्या हुआ? पोता। यहाँ पोता क्या है? नियमावली। ठीक है? पिता, पुत्र और पोता, इसको याद रखना। ठीक है ना? तो अगर हम पुत्र की बात कर रहे हैं तो पुत्र तो पिता से ही आया है ना, बिना पिता के तो पुत्र है ही नहीं। तो JPRA जो है वो अपने पिता से आया। अगर पिता नहीं होता तो JPRA का जन्म नहीं होता। इस बात को समझना है। इसलिए अगर हम कहेंगे कि पुत्र अलग है पिता अलग है तो वो नहीं होगा, क्योंकि पुत्र बिना पिता के जन्मता ही नहीं। JPRA जन्मा है पेशा 1996 के कारण, और यही हर 10 राज्य जो पेशा राज्य है, हर 10 राज्य में जो पेशा 1996 है उसके 10 पुत्र हैं। 10 पुत्र हैं। जो अलग अलग 10 राज्य है वो अलग अलग वहाँ पे पंचायती राज अधिनियम जो बना है उस राज्य का, जैसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, महाराष्ट्र पंचायती राज अधिनियम, हिमाचल पंचायती राज अधिनियम, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, ये सारे क्या है? पुत्र हैं पेशा 1996 के। 10 पुत्र हैं उसके, और उसके 10 पोते भी हैं, क्योंकि हर पुत्र का एक नियमावली बन चुका है। ठीक है? तो आप उसका पोता भी है। इसको यही समझना है, सरल भाषा में आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहना कि पुत्र अलग है पिता अलग है, ये सही नहीं है। पुत्र बिना पिता के तो जन्मता ही नहीं। बस इसी को याद रखिए। अब इसका हम आपको कानूनी प्रावधान समझा देते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए हम सरल वाला पहले बता दिए, टेढ़ा वाला अब बताते हैं। टेढ़ा वाला क्या है बता देते हैं। टेढ़ा ये है कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों का काम है कानून बनाना। ठीक है? दोनों आपस में लड़ेगा, कौन कानून हम बनाएंगे, कौन कानून तुम बनाओगे, लड़ेगा आपस में। तो संविधान में क्या किया गया? संविधान में एक नियम बनाया गया ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़े नहीं। का नियम बनाया गया कि ठीक है बेटा, हम विषय बांट देते हैं। इस विषय पे राज्य सरकार कानून बनाएगा, इस विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएगा। विषय बांट दिया गया। क्यों? ताकि दोनों लड़े नहीं। तो अब जो स्वशासन है, स्वशासन अंग्रेजी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। तो इसमें केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता जो राज्य में लागू। वो पेशा 1996 क्यों बनाया?
फिर आप पूछोगे स्वशासन पे पैसा 1996 संसद क्यों बनाया भाई, जब ये केंद्र का विषय ही नहीं है। प्रभावी से और अच्छे कीटों से रहने सके, इसके लिए हम लोग जो देते हैं क्षेत्रों के लोग होने के कारण हमारा यहाँ एक इस प्रकार का माहौल है कि गैर आदिवासी क्षेत्रों में कहीं कहीं ऐसा भी गांव है वहाँ पर गैर आदिवासी है और उन लोगों ने विभिन्न समुदाय से बसा हुआ है और वहाँ पर उन लोगों ने जो ग्राम प्रधान का जो व्यवस्था अभी चल रहा है उसमें मेजोरिटी है उन लोगों के पक्षों में ग्राम प्रधान को चयनित करके अभी ग्राम सभा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। थोड़ा सी दिक्कत ये कभी हम लोगों को महसूस होता है, जो भी ग्राम सभा के माध्यम से विभाग को या सरकार को कुछ एप्लीकेशन करना हो और एप्लीकेशन समर्पित करने में हम लोगों को कठिनाई भी महसूस होता है, जिसके चलते और एक तो हम लोगों को लग रहा है कि बाकी राजस्व ग्राम में भी जहां आदिवासी की संख्या लगभग 30 है और बाकी अन्य समुदाय की संख्या वहां पर 60-70 है, तो इस परिस्थिति में वहां पर भी जो ग्राम प्रधान का जो पद है वो मेजोरिटी के आधार पर ही लोग वहां पर माने चयनित होते हैं और काज करते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग यही जानना चाहेंगे कि वास्तव में यह हमारा क्षेत्रों में जो ग्राम प्रधान या माझी बाबा परंपरा रूढ़िगत जो बात हम लोग चलाते आ रहे हैं, अन्य समुदाय भी ये वाला बात कहते हैं। हम लोग भी पूर्वों से ये मंदिर ये लोग कार्यक्रम हम लोग चाहे पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, हम लोग परंपरा से चलाए आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर का जो ग्राम सभा अध्यक्ष होगा और कोई भी होगा जो मेजोरिटी के आधार पर है वही लोग होगा। तो ये इस प्रकार स्थिति में हम लोग वहाँ पर किस प्रकार का बात रख सके कि हमारा अभी जो भी योगदान हम लोग देते हैं तो वो लोग इस सब कार्यक्रम में नहीं आता। वो लोग प्रधान लोग जो भी बना हुआ है वो लोग को जो सरकार का नियम जो जाता है जिसमें फैसिलिटी मिलता है, अधिकार मिलता है, सम्मान मिलता है, उसको ले लेता ठीक है, लेकिन इसके लिए जो संघर्ष करने की बारी आता है तो ये लोग बोलता है तो आदिवासी लोगों का है, उस प्रकार का बात बोलता है। लेकिन प्रधानी का जो है उसका लेने के लिए वो लोग मेजोरिटी के आधार पर करना चाहता है। कहाँ तक उचित है और अनुचित है थोड़ा सा धन्यवाद दादा। जो आपके कहा गया था दुर्गा जी, जो पहला प्रावधान डाला गया है गठन प्रक्रिया और मतलब ग्राम सभा की मान्यता डीसी की जिम्मेदारी रहेगी। इसी बात का हम लोग अटल है कि जैसे आपका गांव बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ आदिवासी जनसंख्या कम हो गई, तो वो लोग मतलब संख्या के अनुसार जो है ग्राम प्रधान का चुनाव करेंगे, लेकिन डीसी को समझ में नहीं आएगा तो डीसी तो स्वीकार कर लेंगे। यही गड़बड़ हो रहा है ना, लेकिन ये स्वीकार नहीं होना है क्योंकि रूढ़ियों के आधार पर होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला तो गड़बड़ यही है। इसीलिए जो आपके यहाँ हो रहा है ये नियमावली जो अभी लागू हुई है ये इसको जायज कर देगी, ये इसको जायज कर देगी और डीसी जो है मान्यता उसी अनुसार दे देगी। इसीलिए इस नियमावली का बदलना बहुत जरूरी है। मैडम ये है कोई ऐसा मेरा क्षेत्रों में गाँव में वहाँ आदिवासी राजस्व ग्राम में गैर आदिवासी है, तो वहाँ का 2-3 समुदाय रहता है वहाँ भी, तो वहाँ पर जो मेजोरिटी समुदाय है उन लोग ग्राम प्रधान किया, तो उसी के तौर पर बाकी जगह जहाँ पर आदिवासी भी कम है गैर आदिवासी ज़्यादा है वहाँ पर वही गैर आदिवासी प्रधान बढ़ रहा है, उसके तौर पर यही गलती है जो हम लोग को सुधारना होगा। पैसा कानून गैर आदिवासी प्रधान के लिए नहीं, उसके लिए सामान्य क्षेत्र में कोई भी ग्राम प्रधान बन सकता है, लेकिन पैसा क्षेत्र में पैसा कानून केवल पारंपरिक विरासत, आदिवासी पारंपरिक विरासत के लिए बनी है, यानी आदिवासी रूढ़ियों के अनुसार होना चाहिए। तो क्या गैर आदिवासी आदिवासी रूढ़ी के अनुसार है ग्राम प्रधान? क्या इसको जायज हो सकता है? तो इसीलिए वो ग्राम प्रधान नहीं बन सकता है, चाहे वहाँ पे जनसंख्या कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा कानून यही कहता है, क्योंकि ये सामान्य क्षेत्र नहीं है और सामान्य क्षेत्र की तरफ हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग पैसा क्षेत्र है।
इसीलिए जो नियमावली है उसका गठन प्रक्रिया में बदलाव बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो सारा गांव है आपका, वहाँ पे अधिकारी द्वारा मान्यता उनको दे दिया जाएगा और आपका पारंपरिक स्वशासन वहाँ खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है, हाँ, इसको बदलना बहुत जरूरी है, गठन प्रक्रिया को बहुत जरूरी है। और आपका बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, मतलब जनसंख्या के हिसाब से इससे कोई मतलब नहीं। कोई रूढ़ियाँ क्या है, यही मतलब ये तो वहाँ हो रहा है वो गलत हो रहा है दादा। नहीं तो जहाँ गैर आदिवासी लोगों का गांव है तो वहाँ पर क्या हम लोग उसको पैसा सामान्य कानून का लाभ क्षेत्र नहीं मिलेगा। अच्छा क्योंकि ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। पैसा कानून का लाभ सामान्य क्षेत्र के लिए नहीं, और अगर वहाँ एक भी आदिवासी नहीं बचा है तो वो सामान्य क्षेत्र जैसा हो गया, वहाँ पे पैसा कानून कैसे वो लाभ ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन वर्तमान में प्रधान बन करके वहाँ पैसा कानून का लाभ ये गलत हो रहा है। ऐसा कई जगह और भी हुआ है, सरायकेला में भी हुआ है, और भी बता रहे और भी जगह में ग्राम प्रधान ने गैर आदिवासी बना है। तो ये सामान्य क्षेत्र के लिए ठीक है, पैसा क्षेत्र में नहीं चलेगा। ये हम लोग को आवेदन देके, जैसे हम लोग जो आवेदन बना रहे हैं, हम भी इस बिंदु को डाल देंगे